गांव के बच्चे सब आते हैं तो साले दारू पी करके कमेंट करते हैं सब। इसमें साले कोई किसी अधिकारी का ये नहीं दिखता है। इतना दौड़े हैं नेता और जनप्रतिनिधि के द्वार पर, इनका पैर का चप्पल घिस गया। और ये सब हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ ये बात है सर। तो पहले गंदगी होता था तो आप कहाँ थे? गंदगी होता था। जो कापी किताब का बैग होता है लेकर के गिर गए, पूरा शरीर उन लोगों का लाइटिंग से पूरा भर गया गंदा से। किसी को शौचालय मिला है तो वो कहता है कि मेरी माँ के नाम से मिला है तो मैं क्यों जाऊँ। अब बच्चे के लिए अलग बनेगा, बेटे के लिए अलग बनेगा, बाप के लिए अलग बनेगा, नाती के लिए। देखिए वहाँ सड़क है, यहाँ पुल है। वहाँ से अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आता था तो हम लोग को यहाँ खड़ा होना पड़ता था बगल आने के लिए। किसी का गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, वो गंदा अपने हाथों से उठाकर और कहीं ना कहीं रोड साफ करने का प्रयास किया। निधि हैं जो ये सदस्य हैं, जो प्रधान हैं, वो खाली एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम काम करा देंगे बट अभी मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूँ उन नेताओं के मुंह पे एक तमाचा है, जो चुनाव के समय वादा करते हैं, दावा करते हैं कि आपके गांव में विकास की गंगा और नदियां बहा देंगे। ऐसे में जो खड़ंजा देख रहे हैं, इस खड़ंजे पर इतना बड़ा कहा जाए तो एक वीरान, एक जंगल टाइप का जो कि ब्रह्मांड लगा हुआ था। ये जितने मेरे पीछे युवा दिख रहे हैं, इन लोगों में कहा जाए तो एक इतना बढ़िया एकता है भैया। ये पूरे कहा जाए तो 400 मीटर की जो लंबाई है सड़क की, अपने पैसा से तकरीबन कहा जाए कि 30-40 हज़ार रुपये लगाकर स्ट्रीट लाइट भी लगा दिए हैं, वायर पूरा, मतलब कहा जाए कि ये लोग अपने पैसा से इस पूरे रास्ता का सफाई कर दिए हैं। ऐसे में सफाई कर्मी का भी कहीं ना कहीं वेतन 20-30 हज़ार रुपया प्रति महीना मिलता रहता है। ऐसे में वो लोग तो कहीं गांव में काम करते नहीं हैं, पैसा समय समय से दस्तखत करा कर प्रधान जी से उठाते भी रहते हैं। पर आज इनकी अच्छी चीज़ें दिखाई जाए जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किए हैं। नमस्कार, मैं राकेश गुप्ता और आप आर्या पब्लिक न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दिए हैं। कुशीनगर जिले के खड्डा ब्लॉक के सोरौना गांव में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर सभी युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? मोनू शर्मा। क्यों आप लोग जो कि अपने पैसा से ये पूरा रास्ता की सफाई कर दिए हैं, स्ट्रीट लाइट लगा दिए हैं, नेता प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए क्या? ये बताइए हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब गलती से गिर जाते हैं, सब तो उनके ड्रेस में, बैग में गंदगी लग जाती है। ठीक है, हम लोग आते जाते इतना, मतलब इतना दुर्गंध यहाँ पे, अगर कोई खाना खा के आए तो वो क्या बोलते हैं, उल्टी तक हो जाती है लोगों को। पहले ऐसा था? पहले ऐसा था, इतना दिक्कत था यहाँ पे कि पूछिए मत। यहाँ पे जनप्रतिनिधि हमारे आते हैं तो वोट के लिए जब आएंगे तो बड़ी बड़ी बातें क्या क्या नहीं निकल जाता है। अब उसके बाद अब ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग उनका घर का माथा टेकने नहीं ना जाएंगे कि बार बार भैया ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए। जैसे पहले लोग आते हैं वैसे ही उन लोग को यहाँ पे आना चाहिए कि हाँ देखें गाँव में मेरा कोई क्या काम है क्या नहीं है, उसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए उन लोग को सारा काम कराना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर ये नहीं हो रहा था, हम लोग स्वयं अपना जागरूकता बनाए। हमारे मोहल्ले के सभी हमारे साथी हैं जो हमारा बहुत साथ दिए हैं। ठीक है, और हम लोग अपना पैसे से करके, हम लोग किसी से कहने नहीं गए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अपना स्वयं कराए हैं ये काम। जितना हो सका है हम लोग कराएं, अभी और इस पर जितना काम होगा हम लोग स्वयं कराएंगे। और जो हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे नेता हो या चाहे कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो, यहाँ पे बस न आए। हम ये चाहते हैं, हम किसी को श्रेय नहीं देना चाहते हैं इस काम का। हमारे कहा जाए तो इस मतलब गांव में नेताओं का एंट्री मना है। इस गांव में नहीं, इस मोहल्ले में, हमारे इस रास्ते पे हम ये चाहते हैं। ठीक है, दक्षिण मोहल्ले में कहा जाए तो नेताओं का भैया एंट्री मना है, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आप 5 साल में जो विकास किए हैं क्या दिखाएंगे भैया। क्योंकि ये युवा जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर नेताओं का श्रेय लेना मना है, क्योंकि अपने पैसे से रास्ते की सफाई किए हैं और स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। पहले इस रास्ते से कोई मतलब व्यक्ति नहीं आता था, ज़्यादा दिक्कत होता होगा। गंदगी देख के यहाँ के मतलब मोदी जी तो शौचालय बनवा दिया घर। मोदी जी शौचालय वो तो बनवाए, वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं। कुछ लोग हैं उसमें लकड़ी अपना रखते हैं सब। ठीक है, अब किसी को शौचालय मिला है तो वो कहता है कि मेरी माँ के नाम से मिला है तो मैं क्यों जाऊँ। अब बच्चे के लिए अलग बनेगा, बेटे के लिए अलग बनेगा, बाप के लिए अलग बनेगा, नाती के लिए अलग बनेगा। तब लोग का वीडियो आप लोग के पास है? सारा चीज़ है मेरे पास। इन लोग का सफाई जो किए हैं वीडियो में, विजुअल आप लोग के जो कि कैमरे पर चल रहा होगा, वीडियो में आप लोग देख लीजिए कितना अच्छी तरीके से, बारीकी तरह से सभी युवा मिलकर और कहीं ना कहीं रास्ते के सफाई किए हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? विकी यादव। आप भी सफाई किए हैं? हाँ।
पूरा मोहल्ले के लड़के सब मिल के सफाई किए और काफ़ी सहयोग भी मोहल्ले को भी मिला है। और पूरा कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो ये सदस्य हैं, जो प्रधान हैं, वो खाली एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम काम करा देंगे, काम कर देंगे, बट खाली टालते हैं हर बात को। अच्छा, 30-40 रुपये बताया जा रहा है कि अब तक लग गया है पूरा स्ट्रीट लाइट वगैरह तार वगैरह आप लोग। हाँ, उससे ज़्यादा लगा है क्योंकि अभी हम लोग का मेहनत तो हटा दीजिए, ये केवल जो लगा है बजट के हिसाब से वो हम लोग आपको 30-40 अप्रॉक्स में पकड़ ही लिया है। अभी तो जो मेहनत हम लोग किए हैं भैया, अगर उसका मजदूरी जोड़ा जाए ना तो बहुत होगा, लेकिन सिर्फ हम लोग का लागत की हम बात बता रहे हैं। अभी मजदूरी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना इसमें मजदूरी है, अभी वो क्या बोलते हैं सफाई कर्मी का हम वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, उसका भी वीडियो देख लीजिएगा कि वो कैसे सफाई कर रहे हैं और हम लोग किस तरीके से सफाई किए हैं। अच्छा, इधर कितनी आबादी होगी बताइए पहले। इस मोहल्ले में आबादी कम से कम मुझे लगता है कि 1000-1500 से ऊपर होगा, 1500 के नियर अबाउट है। लोगों के लिए बताइए, गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती है, जबकि कहा जाता है कि एक वोट किसी को हरा सकता है और किसी को जीता सकता है, मगर 1500 वोट का महत्व तो कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं समझा। आज 1500 लोग मिलकर कहीं ना कहीं अपनी रास्ते की सफाई कर दें। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये कितनी अच्छी तरीके से सुदृढ़ तरीका से लोग सफाई किए हैं। अब इस रास्ते से कहीं ना कहीं 4 व्हीलर गाड़ी भी आ सकती है और 2 व्हीलर भी गाड़ी आ सकती है। और एक और मैं अच्छा चीज़ आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँगा, वातावरण को कहीं ना कहीं शुद्ध और समृद्धि रखने के लिए ये लोग फूल भी लगाए हैं। देखिए, ये पुलिया है, पुलिया का अगल बगल में फूल का कहीं ना कहीं ये लोग आए हैं और सुशोभित करने का प्रयास किए हैं। देखिए, ये सुगंध आएगा तो कहीं ना कहीं दिमाग भी फ्रेश रहेगा। ये लोग इसलिए लगा दिए हैं कि कारणवश कहीं अगर नेता आते हैं भैया तो आप अपना दिमाग फ्रेश कर लीजिएगा, नहीं तो ये लोग कह रहे हैं हमारे मोहल्ले में नेताओं का आना मना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक जायसवाल। आप तो जो कि पहने हैं टी-शर्ट, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ, ये बात तो सर। तो पहले गंदगी होता था तो आप कहाँ? हाँ, गंदगी होता था तो हम लोग जो है इस पर आते ही नहीं थे। हाँ, तो चौकीदार हैं तो आपको कम से कम देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए, तो आज हम देखे हैं पहली बार। हाँ, ये चौकीदार थोड़ा सा कहीं सो गए थे, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। कहा कि इस रास्ते से इतना गंदगी लोग फैला दिए थे, ये इनको पता नहीं था। अब पता चल गया, अब देखभाल चल गया, देखभाल करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये लोग युवा काफी मिलकर अच्छा काम किए कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया काम किए हैं। हमको तो और खुशी है, और हमको इतना खुशी हुआ है, हम अपने खेत से भाग करके आए भाई। कम से कम हमारे गांव के युवा जो है परिश्रम कर रहे हैं, हमको परिश्रम देख करके हमको बहुत खुशी हुआ। अच्छा, हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? सुरेंद्र प्रसाद गोंड। एक काम हुआ है जो इससे पहले कोई नेता ध्यान नहीं दिया था, युवा मिलकर काम इस किया। गंदगी देख करके कोई रास्ता बदल करके गांव में उधर से होकर के जाता था लोग। रास्ता बदल रास्ता बदल करके, ये गंदगी की वजह से इधर से कोई आता जाता नहीं था। यहाँ तक हमारे मोहल्ले के बच्चियाँ सब स्कूल जाती हैं तो बहुत मुश्किल में हो करके जाती थी सब। स्कूल भी जाती थी तो बहुत दिक्कत होता। बहुत ऐसे मुंह दाब करके गुजरता था लोग, बच्चियाँ सब। उसके बाद से सब जो भी आदमी देखता था गाली देता था। और उसके बाद हम लोग को देखा नहीं जगह गया तो पूरे हम लोग इकट्ठा सहमत बना करके उसके बाद से हम लोग सफाई करना चालू कर दिया, लेकिन कोई देखने नहीं आया। अच्छा, कोई देखने इसके पहले कोई देखने नहीं आया, न पूछने आया। अभी तक यहाँ का सांसद, विधायक, प्रधान और जो कि सफाई कर्मी को याद है? अभी सफाई हो गया तो धीरे सब पहुँच रहा लो, धीरे धीरे अब पहुँच रहा लो। फेसबुक को देख करके सब लोग धीरे धीरे दौड़ रहा लो, आ रहा लो, सब बात कर रहा लो। वोटवा दिए हैं, प्रधान जी को जिताए तो कमेंट कराने के लिए अब उसके लिए अब हम क्या कहें? ये सब सबको देखना चाहिए। ये सब वो लोग गांव के विकास को देखना चाहिए। साला रोड के सामने, स्कूल के सामने जो मेन रोड पे भट्टी है, हमारे गांव के बच्चे सब आते हैं तो साले दारू पी करके कमेंट करते हैं सब। इसमें साले कोई किसी अधिकारी का ये नहीं दिखता है। भट्टी सामने, एकदम सामने देख लीजिए, आपके सामने है। इस रास्ते से बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं तो अभद्र तरह से टिप्पणी भी करते हैं, शराब पीकर, शराब के नशे में व्यक्ति लोग। और कहीं ना कहीं लोग का मानना है रास्ता हम लोग सफाई कर दिए हैं तो भट्टी भी बंद होना चाहिए। भट्टी हटा करके कहीं दूसरे साइड ले जा लो, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन रोड पे नहीं होना चाहिए। हाँ, पूरे गांव के इधर से सिसमा, गोपाल, कहाँ से बच्चियाँ सब इसी रास्ते से आती हैं, टिप्पणी करते हैं और दारू पी करके टिप्पणी करता है लोग। तो सबसे विश्व में ये बहुत अन्य गलत काम हो रहा है। इसके लिए भी आप लोग कुछ कार्रवाई कोई कर रहे हैं अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग इसके लिए भी कदम उठाने वाले हैं और ज़रूर ये कदम उठाएंगे। इसको भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है? ये भट्टी भी यहाँ से हटाना चाहिए। अब इससे अभी इंडिविजुअल है, लेकिन ये भी कार्रवाई होगी।
हमारी तरफ से पूरा कार्रवाई होगा। यहाँ पे जो भी जाता है, अगर गांव के युवा अगर कहीं ना कहीं एक्टिव हो तो भैया उस समाज कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। ये युवा है, काफ़ी युवा सभी मिलकर रास्ते के सफाई तो कर ही दिए हैं। हालांकि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट लोग भी अपने पैसा से लगवाएं। देखिए इधर थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा पर्सन, ये देखिए ये पाइप भी यहाँ पर लगवाएं अपने पैसा से। ये देखिए ये पाइप भी कहीं ना कहीं अपने पैसा से लगवाए हैं और इस पर स्ट्रीट लाइट लगवाएं कि गंदगी न फैले। ये पाइप पड़ेगा भैया। मेरा नाम रामदुलार प्रजापति है। कह रहे हैं आपका काफ़ी सहयोग रहा है। हाँ, जैसे कि इस गंदगी की वजह से हम खुद अपने बच्चों को लेकर जाते थे स्कूल में। तो देखिए वहाँ सड़क है, यहाँ पुल है। वहाँ से अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आता था तो हम लोग को यहाँ खड़ा होना पड़ता था बगल आने के लिए। ये सब देखते हुए हम लोग का मन में आया कि हम अपने हाथ से स्वयं हम लोग अपना सफाई कर लें। मतलब 200 मीटर पहले आपको खड़ा होना पड़ता था कि साइड में हो जाए, नहीं तो भाई उधर नहीं साइड हो पाएंगे। हाँ, यही था। हाँ, तब आइडिया आया, विचार आया। हाँ, तब हम लोग मिलकर सफाई किए। अच्छा, आप ऐसा नहीं ना कि आप राजनीति के शिकार हो जाए, अगर वीडियो में बोल रहे हैं तो आपको भी डर नहीं ना? नहीं, ये बताइए, हम लोग अपने लिए न कर रहे हैं, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हैं। रास्ता है तो सब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोग को मोहल्ला के काम था, हम लोग मिल के किए हैं। राजनीति से हमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी इस समय बच्चे पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी सुकून से जाते हैं कि कहीं हमें साइड में नहीं होना पड़ेगा, कहीं गंदा हमारे पैर में न मतलब कुचल जाए। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है दुर्गेश पासवान। अच्छा, और सबसे पहले आपको प्रणाम है कि आप आए अच्छा काम दिखाने के लिए, और सबको हम प्रणाम नमस्कार करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे गांव मोहल्ले के लड़कों को। और हम भी साथ में रहे हैं, सभी लोग मिल के अपने हाथ से किए हैं सफाई। तो हम कहना यही चाहते हैं कि मान लीजिए हम लोग इतना नेता बनाते हैं वोट देकर, इतना मान लीजिए सफाई कर्मी भी हैं हमारे टैक्स से सैलरी उनका कट के बनता है, लेकिन वो लोग एक भी दिन नहीं आए, और एक दिन आए भी तो भाग गए। क्या सोचिए, कहीं ना कहीं नेताओं की सैलरी और प्रशासन के लोगों को जो सैलरी जाती है, इस चाचा का जो गमछा खरीदे हैं इस पर सैलरी जाती है, और ये जो पहने हैं ना, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, इसमें भी ये टैक्स दिए होंगे, तब जाके गवर्नमेंट को सैलरी जाती है और शासन प्रशासन में बैठे लोगों को सैलरी जाती है। पर धरातल पर जब आएंगे तो उनका कहीं ना कहीं योजना और उनका काम भाई आपको दिखेगा। ये चाचा काफ़ी बूढ़ हो चुके हैं, थोड़ा चाचा इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपके? हाँ, नथु यादव। ये रास्ता सफाई लेके लोग कह दिला अच्छा भइल बा कि नहीं? ठीक है भइल बा, का भइल बा, बढ़िया आपके बा। बुढ़ौती में भइल रहो कि नहीं कबो? नहीं तो नहीं भइल। ना भइल रहो। ये लड़का अच्छा काम के लिए बनलो। हाँ, ठीक है। आप पहले जात हो तो गंदा कचरा जात हुई। हाँ, पहले होत रहल सन, लेकिन ये सफाई बताइए था ना के अब ठीक लगता। आशीर्वाद वाला कि नहीं चाचा? आशीर्वाद है बा भाई। क्या कर रहे हैं बाबा आप? हम क्या करें, ठीक कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया हुआ है काम। अच्छा, पहले ऐसा नहीं हुआ था? पहले तो लात धरने की शहर नहीं थी। हाँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ होगा ये लोग, क्योंकि गंदा उंदा सब अपने हाथ से फेंके होंगे। अरे तो प्रॉब्लम होगा नहीं, प्रधान क्या करते हैं? प्रधान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, न प्रधान है न सदस्य, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। तो जिताए तो आप ही लोग हैं ना? अब तो वही ना हो रहा है, जिताने के बाद नहीं जीतते तो गोल पकड़ते हैं, आज जब जीत जाते हैं तो राजा हो जाते हैं राजा हो सब। जाते हैं। और चुनाव के समय में कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो होते हैं आपका पैर पकड़ेंगे, शराब देंगे, मुर्गा देंगे, साड़ी देंगे, और कहीं ना कहीं भाई रुपया भी दे देंगे कि हमें तो किसी प्रकार से जीतना है। उसके बाद से 5 साल इतना लूटेंगे कि आपको कहीं ना कहीं दौड़ा दौड़ा कर आपका पैर का जो चप्पल होता है वो घिस जाएगा। देखिए इनका पैर का चप्पल घिस गया है, देखिए थोड़ा चप्पल निकालिएगा भैया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनका कहीं ना कहीं देखिए इतना दौड़े हैं नेता और जनप्रतिनिधि के द्वार पर कि इनका पैर का चप्पल घिस गया। और ये सब स्थिति कहीं ना कहीं आपके घुटनों पर लाकर खड़ा कर देंगे नेता लोग। क्या कहते हैं भैया कि जो लोग मीट और दारू पीकर जो वोट देते हैं और जीतने के बाद वो लोग काम नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि जब वो लोग वोट मांगने आए तो मीट और दारू न मांगकर यही सब काम करवाएं उनसे। एक नंबर के देखिए ये युवाओं का सोच है, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर हम करेंगे तब परिवर्तन होगा। अब कहा जाए तो विकास पर आप वोट दीजिए, नहीं तो भैया आपका भी स्थिति ऐसे हो जाएगी कि गांव के लोग जो कि अपना चंदा इकट्ठा करके खुद मिलकर काम कराएंगे, नेता जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप पैसे पर और मुर्गा पोट देंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? रवि कुमार। ये काम जो हुआ अच्छा हुआ कि नहीं? बहुत ही सुंदर काम हुआ है, और इस मोहल्ले के जितने भी युवा हैं उनके जो है कि प्रयास से ये हुआ है। इस मोहल्ले से लगभग 2000 की आबादी इस रास्ते से बिलोंग करती है खड्डा जाने के लिए। इसमें छोटे छोटे बच्चे जाते थे, एक दिन 2 बच्चे लेकर, यहाँ समझिए कि पैर रखने के सिवाय लाइटिंग के जगह मतलब खाली नहीं था।
इसके लिए 2 बच्चे आपस में साइकिल को टकराव हो गया, साइड देने में गिर गए। पूरा बैग समझिए, बैग सहित जो कॉपी किताब का बैग होता है लेकर के गिर गए। पूरा शरीर उन लोगों का लाइटिंग से पूरा भर गया, गंदा से। अब बताइए, अब इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाएगा? आज तक हमारे ग्राम सभा के जो भी प्रधान प्रतिनिधि हैं, आज तक इस मोहल्ले में ना पूछने तक नहीं आए हैं कि क्या समस्या है, चाहे क्या हो रहा है, चाहे क्या हालचाल है, चाहे किसके पास लाइटरूम है कि नहीं है। उसके बावजूद भी मान लीजिए जो काम जब इस चालू हो गया इस मोहल्ले के पूरे युवा के साथियों के साथ में, फिर भी उनके नज़र में फेसबुक माध्यम से चाहे सोशल मीडिया जैसे माध्यम से उनको जानकारी हुआ, फिर भी आके बात करना चाहिए कि चलिए हमारे लायक जो भी सहयोग है आप लोग बताइए। जहाँ तक आप लोग किए ठीक है, उसके बाद भी अगर हमारे लायक कोई सहयोग है तो आप बताइए, हम सहयोग कर सकते हैं। लेकिन पूरा देखिए आपके सामने सफाई कितना किया गया, हाथ से, सूखा हो या गीला हो, हाथ से उठा करके पूरा जो कि गंदगी हम लोग टाली में लाद करके और जो है कि सफाई किए हैं। उसके बावजूद सभी इस मोहल्ले के जो भी लोग पूरे ग्राम सभा से इधर चौराहे की तरफ से लोग आते थे इधर लाइटिंग करने के लिए, टहलने के बहाने लेडीज आती थी और बाकी सब यहीं पे आकर के बैठ जाती थी, बगल जाने के लिए जगह नहीं था। अब जाके मान लीजिए साफ़ सफाई अपने मोहल्ले के जितने भी इधर से लोग हैं, चंदा इकट्ठा करके सफाई किया गया, लाइट का व्यवस्था किया गया। आगे भी मान लीजिए इस पर जो भी हम लोग का सहयोग है आपस में चंदा मिला करके इसका जो कि सूचित रूप से व्यवस्था करेंगे। मेरी माटी मेरा देश का स्लोगन काफ़ी तेज वायरल हो रहा है। देखिए, मोदी जी किए हैं तो कोई जनप्रतिनिधि या उनका कार्यकर्ता कोई या इस मतलब टोले में मेरी माटी मेरा देश का माटी लेने आया था कि नहीं? देखिए, कोई महत्व तो नहीं है उसका। मोदी जी करें चाहे हम विधायक जी करें, सांसद जी करें, सबको इस ये जो है कि कार्यक्रम के सोशल मीडिया के माध्यम से जना दिया गया, बता दिया गया है, मगर उससे कोई फायदा नहीं है। वो तो समझिए एक दिखावा है, मेरा माटी मेरा देश। हम तो जहाँ के हैं, हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान के हैं, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उससे भाई हमको जनता को भी तो देखना चाहिए कि जनता अगर माटी जहाँ से उठा रहे हैं, आप तो जाके घर से माटी उठा रहे हैं, चिटकी भर माटी उठा रहे हैं, जहाँ सफाई नहीं वहाँ भी तो ध्यान दीजिए, उसको कौन ध्यान देगा? जरा सोचिए, जो युवा किसी का गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है वो गंदा अपने हाथों से उठाकर और कहीं ना कहीं रोड साफ करने का प्रयास किया। ऐसे युवा जरा सोचिए जो किसी का गर्मी नहीं बर्दाश्त करेंगे, भैया तेज बोल देंगे तो झपड़ियाने लगेंगे, मगर वो कहीं ना कहीं रास्ते की सफाई किए हैं और जानते हैं क्या, गंदगी उठाकर और ये सब चीज़ें। क्या नाम पड़ेगा भैया? राजकुमार गुप्ता। ये बच्चे को लेकर जा रहे हैं स्कूल, पहले ऐसे जाते थे कि नहीं? ऐसे नहीं, उस रास्ते जाते, सफाई दूसरा उस रास्ते जाते से सफाई होता भी रास्ते जा रहे हैं। अब ठीक लग रहा है कि नहीं? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। भैया बताएं कि एक बच्चा किसी दिन गिर गया था, गंदा पूरा लग गया था उसके जी बैग में। हाँ जी, लग गया था, सही बात है जी। अब मतलब ये लोग अच्छा काम किए हैं कि नहीं? अच्छा काम किए हैं। हाँ, इस प्रकार से हर गांव में होना चाहिए कि एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। देखिए अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, कहना कि पहले हम किसी और रास्ते से जाते थे, अब इस रास्ते से जा रहे हैं। बाकी सभी युवाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे से सोच वाले युवा प्रति गांव में होना चाहिए कि नहीं, और विकास तभी होगा जब युवाओं के अंदर वो जोश जुनून ऊर्जा आएगा जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। भगत सिंह की उम्र 23 साल थी, मगर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे से जुनून वाले युवा हमें हमारे देश की ज़रूरत है। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।